एक 14 साल के आसपास का लड़का होता है। वो अपने माता पिता के साथ अक्सर रह रहा होता है, लेकिन उसके पिता अपनी खेत की रखवाली के लिए अक्सर रात के समय में जो है वो खेत के ऊपर चले जाते थे, जिसके बाद वो लड़का अपनी माँ के साथ रह रहा होता है। धीरे धीरे इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। अक्सर उनके घर पर उसका ममेरा भाई आता जाता रहता था और इसी बात को लेकर उस लड़के को एक दिन शक हो जाता है। लेकिन एक रात जब वो सो रहा होता है तो उसे अचानक उसकी माँ गायब हो जाती है, जिसके बाद उसे ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है तो उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही वो घर के पीछे जाता है तो एक ऐसा नज़ारा देखता है जिसके बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और जो नज़ारा जिसके बाद वो देखता है तो उसके बाद उस नज़ारे को देखने के बाद अपनी माँ के साथ वो काफ़ी ज़्यादा विरोध करने की कोशिश करता है जिस चीज़ को लेकर। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, जो कि आज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और आखिरकार ये कहानी सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। आखिर उस रात क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। लेकिन हर रोज़ सुबह 11 बजे हमारी एक सच्ची नई कहानी आती है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नमस्कार, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल झारखंड का एक ज़िला लगता है साहिबगंज और यहीं पर एक थाना लगता है बड़हरवा। यहीं के आसपास एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव का नाम रतनपुर होता है। यहीं के रहने वाले हेमंत कुमार शाह, जिनकी उम्र 37 साल के आसपास की होती है, उनकी पत्नी मीनू देवी, जिनकी उम्र 35 साल के आसपास की होती है, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम आयुष, उनकी उम्र 14 साल के आसपास की होती है। हेमंत कुमार शाह अक्सर खेती किसानी का काम करते थे, जिसके बाद वो अक्सर सोचा करते थे कि आयुष पढ़ लिख कर जब बड़ा इंसान बन जाएगा तो इस घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जितनी मेरी मेहनत होगी, जितनी मैं कमाई कर पाऊंगा, वो आयुष के लिए मैं हमेशा करता जाऊंगा और एक आयुष को जो है हमेशा के लिए मैं एक अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा, जिसके बाद ये बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। इसी तरीके से हेमंत कुमार की सोच होती है। आयुष भी पढ़ने लिखने में ठीक ठाक होता है, लेकिन इसी तरीके से उनका वक्त बीत रहा होता है। हेमंत कुमार कुछ पैसे इकट्ठे करने के बाद वो अपना खुद का घर लेते हैं, जिसके बाद अपना एक नया घर बना लेते हैं साल 2023 में। और उसी घर प्रवेश के लिए एक छोटा सा भंडारा रखते हैं, जिसके बाद अपने सारे परिवार वाले लोगों को जो है बुला लेते हैं। और उसमें से एक उनकी बड़ी बहन का एक लड़का होता है जिसका नाम रोहित शाह होता है, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास की होती है। थाना रांगा धर्मपुर का रहने वाला होता है। उसी भंडारे में उसको भी बुलाया जाता है और बुलाने के बाद सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर दे देते हैं। बाज़ार से जितने भी सामान लाना है, राशन का सामान लाना है, भंडारे में जितने भी खाने पीने की वैरायटी बनाना हो, इनको खिलाना हो, ये सारी जवाबदारी रोहित शाह के ऊपर आ जाती है। जिसके बाद रोहित शाह बेखुदी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो है उस कामकाज को हैंडल करता है, जिसके बाद सभी लोगों को जो है अच्छे से खाना पीना हो जाता है और सब कुछ जो है अपने घर पर धीरे धीरे चले जाते हैं। अब हेमंत कुमार काफ़ी ज़्यादा रोहित शर्मा को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने जो काम किया है वो काफ़ी ज़्यादा सराहना है और जो इस तरीके से तुमने काम ने किया है मैं कभी सोच भी नहीं पाता था। और जो तुम काम करते हो वाकई में अगर मैं अकेला होता तो ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा काम पूरा जो है सक्सेस हो चुका है। इस बात की जानकारी जब मीनू देवी को भी लगती है तो वो भी रोहित शाह को जो है काफ़ी ज़्यादा शाबाशी देने की कोशिश करती हूँ। उसे कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया है इस बात के लिए। आखिरकार रोहित भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद रोहित भी वहाँ से रवाना हो जाता है और अपने घर धर्मपुर आ जाता है। जैसे ही दूसरा दिन होता है तो यहाँ पर रोहित शाह अपनी मामी को फ़ोन लगाता है, मीनू देवी को, और उससे बातचीत करता है कि आखिर कैसे हो तुम, किस तरीके से रह रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो मीनू देवी कहती हैं कि यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तुम्हारे बारे में भी बताओ तुम कैसे हो। तो वो कहता है मैं भी ठीक हूँ। आखिरकार मीनू फिर से जो है रोहित शाह की जो है तारीफ़ करने लगती हैं कि वाकई में तुमने जो काम किया था वो काफ़ी अलग ढंग का काम था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी अच्छी खासी जो है जिम्मेदारी उठा लेते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी टाइम तक बातचीत होती है, जिसके बाद रोहित शाह फ़ोन कट कर देता है। और फिर दूसरा दिन होता है तो मीनू देवी रोहित शाह को फ़ोन करती हैं और फिर उसके हाल चाल पूछती हैं। इसी तरीके से उनके बीच में बातचीत होने लगती हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है, वक्त बीतने के साथ मीनू देवी और रोहित शाह दोनों आपस में घंटों घंटों बातें करने लग जाते हैं। इसी तरीके से उनका वक्त बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन रोहित शाह मीनू देवी से कहती हैं कि तुम भी बहुत ज़्यादा काम करती हो, आखिरकार थक जाती होंगी, और तुम्हारा देख रेख भी करने वाला कौन होता रहेगा? क्या तुम्हारा पति जो मेरा मामा लगता है वो तुम्हारी देख रेख भी करता है या फिर तुम्हारी सेवा भी करता है? तो वो कहते हैं कि मेरा कौन देखने वाला है, मैं तो इसी तरीके से कामकाज करती रहती हूँ, थक जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। लेकिन रोहित कहता है कि भाभी मामी तुम दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो और फिर तुम्हारी मामा इस तरीके से अगर देख रेख नहीं करेगा तो कैसा चलेगा। मीनू देवी यहाँ पर हंसती हैं, जिसके बाद उसे जवाब देती हैं कि आखिर तुमने मेरी मन की बात कह दी। मीनू देवी भी उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हैं? दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और दोनों
एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों को कानो कान खबर भी नहीं लगती हैं। किसी को जब कानो कान खबर नहीं लगती हैं तो अक्सर मीनू देवी हेमंत शाह को कहती हैं कि कभी तुम मेरे घर पर, रोहित शर्मा को कहते हैं कि तुम कभी मेरे घर पर मिलने के लिए भी आया करो। रोहित शाह एक दिन जब मीनू देवी के घर पर जाते हैं, जाने के बाद जब दोनों की बातचीत होती है और जब रात का समय होता है तो हेमंत कुमार अपने खेत पर चला जाता है, यानी कि जब गेहूं लगा हुआ होता है तो रात को उनकी रखवाली करनी होती है। इसीलिए हेमंत कुमार शाह रात के 8 बजे के आसपास जो है अपनी गेहूं की रखवाली के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद उनका बेटा आयुष भी सो जाता है। और उसके बाद रोहित शाह और मीनू देवी के बीच में पहली बार संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, जो कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अक्सर रोहित शर्मा मीनू देवी के घर पर आता जाता था, जिसके बाद उनके साथ संबंध बनते थे और इसी तरीके से ही सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन 7 फरवरी 2026 के दिन जब मीनू देवी का बेटा होता है आयुष, जब उसके रात के 9 बजे के आसपास का समय होता है, जब उसे वो ढूंढने की कोशिश करती हैं तो उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। तो अक्सर मीनू देवी आसपास के लोगों को भी इस बात की जानकारी देती हैं, वो रोने लग जाती हैं, जिसके बाद वो खेत पर जाते हैं और अपने पति हेमंत कुमार शाह को कहते हैं कि अक्सर आयुष का कहीं पे भी अता पता नहीं चल रहा है, मैं उसे ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ और मैंने सोचा कि कहीं खेत पे तो नहीं आया है। तो हेमंत कुमार शाह कहता है कि खेत पे तो नहीं आया है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ वो गाँव में आ जाते हैं, जिसके बाद उसे ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। रात के 10 बजे के आसपास जब पीछे पोकर होता है एक छोटा सा तालाब, जब वहाँ पर हेमंत कुमार शाह जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो अचानक उसे एक छोटी सी डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके बाद उसके पास जाकर देखते हैं तो आयुष इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद हेमंत कुमार शाह पुलिस को कॉल करता है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद जो है पुलिस जो है अपनी इस डेड बॉडी को जो है अपने कब्जे में कर लेती हैं। 8 फरवरी 2026 के दिन जैसे ही अगली सुबह होती हैं तो सुमित कुमार सिंह थाना प्रभारी होते हैं, वो कहते हैं कि इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेजा जाएगा। तो फिर जो है इसके बारे में पता चलेगा कि आखिर इसकी मृत्यु किस तरीके से हुई है। अब पुलिस यहाँ पर सब कुछ इस केस को पूरी तरीके से ढूंढने की कोशिश करती है, हर एंगल से। जब इसके पीछे की हत्या करने का राज जब वो ढूंढ रही होती हैं तो इसके बारे में बिल्कुल भी पुलिस को खबर नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है 10 फरवरी आ जाती है और 10 फरवरी के दिन पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल में लगती है तो गांव वाले कुछ लोग जो हैं एक गुप्त सूचना देते हैं। वो कहते हैं कि इनके घर पर अक्सर मीनू देवी के पास उनका सचेरा भाई रोहित शाह, जिनकी उम्र 30 साल के आसपास की होती हैं, वो अक्सर इनके घर पर आता जाता है। जब अज्ञात के खिलाफ हेमंत कुमार शाह जब अपने बेटे की अज्ञात के खिलाफ जब रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं तो आखिरकार पुलिस इस केस की जांच पड़ताल में लग जाते हैं और आखिरकार एसडीपीओ नितिन कुमार खंडेलवाल और एसपी संतोष कुमार रॉय ये सभी मिलकर जो हैं हेमंत कुमार की पत्नी मीनू देवी को गिरफ्तार करते हैं, जिसके बाद रोहित शाह को भी गिरफ्तार करते हैं और फिर उनसे पूछताछ करने लगते हैं। आखिरकार इन दोनों से जब वो पूछताछ कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि आखिर ये हमारा ही बेटा है, हम इसको मौत के घाट कैसे उतार सकते हैं, ये हमारी जान का टुकड़ा है, हम इसके साथ इस तरीके से कोई भी बर्ताव नहीं कर सकते हैं। आखिरकार पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो दोनों जन टूटते हैं। टूटने के बाद एक कहानी सुनाते हैं। अक्सर मीनू देवी कहती हैं कि आज से 2-3 साल पहले यानी 2023 के अंदर रोहित शाह हमारे कुछ भंडारे के अंदर कामकाज के लिए हमारे घर पर आता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और फिर हमारी दोनों की फ़ोन पर बातचीत होने लगती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, हम दोनों प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है और हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध के सिलसिले चालू हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारा वक्त बीत रहा होता है। लेकिन हमारा लड़का आयुष, जिनकी उम्र 14 साल के आसपास की होती है, उनको इस बात की भनक लग जाती है कि मैं रोहित के साथ जो है संबंध का सिलसिला स्टार्ट है और इसी तरीके से हमारा वक्त बीत रहा होता है। अक्सर मेरे पति हेमंत कुमार शाह जो जब भी खेत में चले जाते थे तो हेमंत को मैं रात के समय में 9 बजे के आसपास उनसे बुलाती थी, जिसके बाद आयुष भी सो जाता था। लेकिन एक रात जब वो जग रहा होता है तो हमें जो है देख लेता है। लेकिन उसके बाद जब वो विरोध करने की कोशिश करता है तो मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन एक दिन फिर से जब हेमंत कुमार शाह मेरा पति खेत के ऊपर चले जाते हैं तो मैं रात के समय तालाब के पीछे जब मैं रोहित शाह को बुलाती हूँ और फिर जब उसके साथ मैं रिलेशन बना रही होती हूँ तो आयुष उठ जाता है। उठने के बाद जब वो मुझे ढूंढने की कोशिश करता है और जब पीछे तालाब की तरफ आकर वो देखता है तो हमें आपत्तिजनक स्थिति के अंदर देख लेता है, जिसके बाद उसका कड़ा विरोध करने लगता है और वो कहता है कि इस बार तो मैं अपने पापा को ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा और फिर तुम्हारी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। मीनू देवी काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं, जिसके बाद वो रोहित को कहती हैं कि अगर मेरे पति को इसने बता दिया तो फिर मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है। तो आप काम करते हैं, आयुष को जो है इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा देते हैं, इसको जो है मौत के घाट उतार देते हैं।
अक्सर फिर घर पर आते हैं, जिसके बाद मीनू देवी आयुष का गला दबाते हैं। यहाँ पर रोहित उनके हाथ पैर पकड़ते हैं, जिसके बाद मौत के घाट उतारने के बाद फिर से उस तालाब पोखर के पास के किनारे पर उसे फेंक देते हैं। जिसके बाद रोहित शाह जो हैं अपने घर पर चला जाते हैं। जिसके बाद मीनू देवी जो हैं एक नाटक रचती हैं, जिसके बाद उसे अलग अलग जगहों पर ढूंढने की कोशिश करती हैं। काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं। जब आसपास के लोगों को इस बात का पता लगता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब वो खेत पर जाते हैं तो उनका पति भी जो है उसके साथ ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब तालाब के पीछे जाते हैं, अपने घर के पीछे जब हेमंत शाह जाता है तो तालाब के किनारे पर उनका लड़का जो है वहीं पर दिखाई देता है। जिसके बाद पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंच जाती है, जिसके बाद पुलिस को एक्सक्लूसिव मिल जाता है, गुप्त जानकारी मिल जाती है। जिसके बाद हेमंत कुमार शाह को कहा जाता है कि तुम गुप्त के किसी अज्ञात के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा लो। जैसे ही वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं, पुलिस वाले तुरंत रोहित शाह को और मीनू देवी को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करते हैं तो सारी कहानी निकल कर सामने आ जाती हैं। आखिरकार दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करती हैं। जिसके बाद 11 फरवरी 2026 के दिन उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज देती हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो सुप्रिया सिंह कोकण महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देखते हैं। यश सिंह ठाकुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आदित्य तिलेकर चेंबूर मुंबई महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देखते हैं। गुपरान मुंबई महाराष्ट्र से। अमित दत्ता रांची झारखंड से हमारी वीडियो देखते हैं। और सुरेंद्र पाइकरा झारखंड से हमारी वीडियो देखते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।